हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स टॉपिक के जून मंथ के। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ने का तरीका सिंपल है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 3 चीजें याद रखिएगा, नेम, बुक का नेम, ऑथर का नेम एंड जो पब्लिशिंग हाउस होगा। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं और इन 3 चीजों से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। ये बुक का नाम रहेगा। आई रिपीट, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। ऑथर रहेंगे आकाश रेनिसन। ठीक है, याद रखिएगा आकाश रेनिसन। ये एक ई बुक है। ई बुक मतलब आपको ये ऑनलाइन बुक अवेलेबल होगी, पेन एंड पेपर से नहीं बनी होगी, जैसे आप पीडीएफ कह सकते हैं। पीडीएफ में अवेलेबल, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगी। तो बुक का नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल। ई बुक है, ऑथर की गई है क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड ऑथर आकाश रेनिसन के द्वारा, और ये अर्थ डे को रिलीज की गई थी। अर्थ डे हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं और 1970 से हम लगातार अर्थ डे मनाते आ रहे हैं, हर साल 22 अप्रैल को। फिर अगर हम बात करें तो ये बुक काफ़ी सारा कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट चेंज कंटेन करती है। ग्रीन हाउस से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट का क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर पे, ये सारी चीज़ हमारी इस बुक में मेंशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे द बेंच की। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। ठीक है, किनके द्वारा लिखी गई आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। मेगन, ये मेगन मार्कल है, ये डचेस ऑफ सुसेक्स हैं। ठीक है, इनके द्वारा द बेंच ये नॉवल, ये नई बुक लिखी गई है। ये बुक आपके फादर और चिल्ड्रन के बॉन्ड को समझने के लिए लिखी गई है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मदर। ऑलराइट, मेगन मार्कल द डचेस ऑफ सुसेक्स, इनके द्वारा ये लिखी गई। ठीक, ऑथर का नाम हो गया मेगन मार्कल। ठीक, बुक का नाम क्या है? द बेंच। ये बुक किसके द्वारा रिलीज की जाएगी? रैंडम हाउस चिल्ड्रंस बुक के द्वारा इस बुक को रिलीज करा जाएगा। ऑलराइट, ये बुक क्या है? रिलेशन बिटवीन द फादर एंड सन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मदर। इसका एक ऑडियो बुक भी रिलीज किया गया है मेगन की अपनी वॉइस में खुद। चलो नेक्स्ट, एक चीज और याद रख सकते हैं कि इन्होंने प्रिंस हैरी से शादी की थी 2018 में। हर ऑफिशियल टाइटल्स आर द डचेस ऑफ सुसेक्स, काउंटेस ऑफ डम्बार्टन एंड बॉर्नेस ऑफ किल्की। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखने के लिए। 2 नाम यहां पे आपको याद रखने हैं। एक तो है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे इस बुक के ऑथर रहेंगे, जिसका नाम है अनदर डजन स्टोरीज। आई रिपीट, अनदर डजन स्टोरीज, ये एक बुक का नाम है जिसके ऑथर है सत्यजीत रे। दूसरा नाम आपको याद रखना है इंद्रानी मजूमदार का। इंद्रानी मजूमदार ने इसका जो बंगाली से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इस बुक को। ठीक है, अनदर डजन स्टोरीज को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, किसके द्वारा? इंद्रानी मजूमदार के द्वारा। तो 2 नाम हो गए, ऑथर की गई सत्यजीत रे के द्वारा। आ जाइए, तो फिर 2 नेम क्या क्या? सत्यजीत रे ऑथर रहे, बुक का नाम अनदर डजन स्टोरीज, बंगाली से इंग्लिश ट्रांसफर किसके द्वारा की गई? ट्रांसलेट की गई इंद्रानी मजूमदार के द्वारा, और पब्लिशिंग हाउस क्या है? पेंगुइन इंडिया। तीनों चीज डन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिफेंट की। हाँ, एलिफेंट एक बुक का नाम है, ये एक एनिमल का भी नाम है लेकिन बुक का नाम है एलिफेंट। ऑथर की गई पॉल पिकरिंग के द्वारा। नाम याद रखिएगा। ठीक है, पॉल पिकरिंग के द्वारा एलिफेंट बुक का नाम रहेगा। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट दोनों चीज में, सिर्फ आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक जर्नलिस्ट के द्वारा, शाकूर रायदर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ठीक है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। जर्नलिस्ट ऑथर कौन है? शकूर रैदर। ये दिल्ली कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं शकूर रैदर। इनके द्वारा ये डेब्यू बुक नॉवल रहेगी इनकी, जिसका नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। और ये बुक पब्लिश किसके द्वारा की जाएगी? स्पीकिंग टाइगर बुक्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। ये बुक का नाम है। 2 ऑथर रहेंगे इस बुक के, बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य। ठीक है, 2 ऑथर कौन कौन से हो गए? बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य इसके ऑथर रहेंगे। किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी? हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। चलो नेक्स्ट है काफी फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड ऑथर रहेंगे। उनकी नई बुक का नाम है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन।
ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन उनकी नई बुक है, किसकी? रस्किन बॉन्ड की। और कौन पब्लिश करेगा इसको? पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, ठीक है। और याद रखना, पेंगुइन रैंड टू बी प्रिसाइज अगर हम जाएं तो ये बुक पफिन, जो कि एक चिल्ड्रंस इम्प्रिंट है, मतलब बच्चों का सेक्शन है पेंगुइन रैंडम हाउस का, पफिन उस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बुक पब्लिश किया जाएगा। तो आपको जो याद रखना है वो है पफिन, रस्किन बॉन्ड नाम, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन बुक का नाम, और पफिन उसका पब्लिशिंग हाउस रहेगा। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट याद रख के चलना, कल्की कोचलिन, आप इनको जानते हैं, ये एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, काफी फेमस हैं। इनकी एक डेब्यू बुक आने वाली है जिसका नाम है एलिफेंट इन द वूम। ये एक नॉन फिक्टिशियस बुक रहेगी ऑन मदरहुड। इस बुक को पब्लिश कौन किया जाएगा? द बुक विल बी पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। तीन चीज कौन कौन सी हो गई? कल्की कोचलिन ऑथर, बुक का नाम एलिफेंट इन द वूम, ये एक नॉन फिक्शन कैटेगरी है, ये भी याद रखना, और पब्लिशिंग हाउस है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नोबल प्राइज विनिंग ऑथर की, काजुओ इशिगुरो की। इन्होंने एक नई बुक लिखी, क्लारा एंड द सन नॉवल, पब्लिश की जाएगी पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, ठीक है। आई रिपीट, क्लारा एंड द सन नॉवल बुक का नाम, ऑथर रहेंगे काजुओ इशिगुरो, पब्लिश की जाएगी पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। तीनों चीज डन, कंप्लीटेड। नेक्स्ट याद रखना, सिक्किम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सिक्किम से रिलेटेड सिक्किम डे पे ही एक बुक रिलीज की गई, जो कि सिक्किम डे 16 मई को मनाया गया है। उस दिन एक बुक रिलीज की गई जिसका नाम है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। आई रिपीट, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, ये बुक का नाम रहेगा। ऑथर रहेंगे प्रीत मोहन सिंह मलिक, ठीक है। और आपका पब्लिशिंग हाउस कौन सा रहेगा? हार्पर कॉलिंस इंडिया। आई रिपीट, प्रीत मोहन सिंह मलिक ऑथर, बुक का नाम सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, और पब्लिशिंग हाउस रहेगा हार्पर कॉलिंस इंडिया। इंफॉर्मेशन क्या? सिक्किम डे पे रिलीज की गई थी, जो कि 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धा इन गंधारा, ये बुक का नाम रहेगा। ऑथर रहेंगी इनकी सुनीता द्विवेदी, पब्लिशिंग हाउस रहेगा रूपा पब्लिकेशन। डन, तीन चीज डन, कौन कौन सी? बुद्धा इन गंधारा बुक का नाम, सुनीता द्विवेदी ऑथर का नाम, और रूपा पब्लिकेशंस बुक का नाम, पब्लिशिंग हाउस हो गया आपका रूपा पब्लिकेशंस। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्पिरिचुअल सीईओ, ये बुक का नाम रहेगा। ऑथर रहेंगे एस प्रकाश, और जो पब्लिशिंग हाउस रहेगा आपका वेस्टलैंड पब्लिकेशन। कमिंग बैक, फिर से देखो, द स्पिरिचुअल सीईओ बुक का नाम, एस प्रकाश ऑथर का नाम, और वेस्टलैंड पब्लिकेशन आपका पब्लिकेशन हाउस हो गया। तो तीनों चीज डन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके बुक से रिलेटेड, ठीक। फिर आ जाते हैं नीना गुप्ता पे। नीना गुप्ता आपने देखा होगा, काफी फेमस इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, ठीक है। नीना गुप्ता, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की जिसका नाम रखा सच कहूं तो। ये किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया जाएगा। अब देखो, तीन चीज और खत्म हो गई हमारी, क्या क्या? बुक का नाम सच कहूं तो, ऑथर कौन है? नीना गुप्ता, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रख लेना। और इन किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीर सावरकर की, ठीक है। उनसे रिलेटेड एक बुक रिलीज हुई, सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966, ठीक है। किन के द्वारा ऑथर की गई? विक्रम संपत के द्वारा इनको ऑथर की गई। विक्रम सावरकर से रिलेटेड ये बुक है। ऑलराइट, तो फिर से आ जाते हैं। विक्रम संपत, आई रिपीट, विक्रम संपत, इन्होंने एक बुक लिखी वीर सावरकर पर। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। इनकी जो बुक का नाम है क्या है? सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966। फिर आ जाइए, ये बुक कब रिलीज हुई? ये 138 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द वीर सावरकर पे रिलीज की गई, जिन्होंने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एक बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। फिर एक चीज, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि किसके द्वारा ये बुक पब्लिश की जाएगी? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा, और बुक का नाम है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी। किस पे बेस्ड है ये बुक? ये आपकी वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, उन पर बेस्ड है। ऑथर कौन रहेंगे? विक्रम संपत इसके ऑथर रहेंगे। चलो नेक्स्ट बुक पे आओ।
नेक्स्ट बुक हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री के द्वारा भी एक बुक लिखी गई, स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। ठीक है, ऑथर कौन है? रवि शास्त्री, जो कि कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के। बुक का नाम क्या है? स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। और बुक क्या किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी? हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा ये बुक पब्लिश की जाएगी, जिसका नाम है स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। नेक्स्ट और आज की वीडियो की आखिरी बुक है हमारी, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ठीक है, इस बुक को ऑथर किया गया इंडियन डिप्लोमेट शिव शंकर मेनन के द्वारा और पब्लिश किया जाएगा ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये एक पब्लिशिंग हाउस है। ठीक है, फिर आ जाते हैं तीन चीज कौन सी? पहला बुक का नाम इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ऑथर कौन है? इंडियन डिप्लोमेट शिव शंकर मेनन। और पब्लिशिंग हाउस कौन सा रहेगा आपका? ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस नोट पे क्या चीज इंप्रिंट होती है, किस चीज की इमेज होती है। ठीक है, नोट्स, करेंसी। ठीक है, पहले अगर हम बात करें, इसको हटाइए, पहले हम बात करते हैं 10 रुपए के नोट पे। 10 रुपए के नोट पे किसकी इमेज होती है? कोणार्क सन टेम्पल की इमेज होती है 10 रुपए के नोट पे। 20 रुपए के नोट पे किसकी इमेज होती है? एलोरा केव्स की। फिर आ जाते हैं 50 रुपए के नोट पे। 50 रुपए के नोट पे किसकी इमेज होती है? हम्पी विद चैरियट। हम्पी कहां पर है? कर्नाटका में। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके 50 से 100 रुपए के नोट पे। 100 रुपए के नोट पे किसकी इमेज होती है? रानी की वाव की इमेज। ठीक, फिर आ जाते हैं 200 रुपए के नोट पे। 200 रुपए के नोट पे होता है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा। फिर आ जाते हैं 200 के बाद होता है आपका 500 रुपए का नोट। 500 रुपए के नोट पे होती है लाल किला, रेड फोर्ट की इमेज। फिर आता है आपका बाद में आप 2000 रुपए का नोट आ जाता है, इस पे है आपकी मंगल यान की इमेज। ठीक है, मंगल यान की। तो फिर से रिवाइज कर लें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 रुपए पे कोणार्क सन टेम्पल, 20 पे एलोरा केव्स, 50 रुपए के नोट पे हम्पी विद चैरियट, जो कि हम्पी का है कर्नाटका में। 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव, 200 रुपए के नोट पे सांची स्तूपा, 500 रुपए के नोट पे रेड फोर्ट और 2000 के नोट पे मंगलयान। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।